आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर और वेक्टर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्केलर से मुराद क्या क्या चीज़ें होती हैं और वेक्टर से मुराद क्या क्या चीज़ें होती हैं। या स्केलर किन किन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं और किन किन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं। या किस क्वांटिटी को किस बिहाफ पर हम स्केलर कहते हैं या किस क्वांटिटी को हम किस बिहाफ पर हम वेक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलर को। स्केलर की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसको आप एक नंबर और यूनिट से कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर दें। सिर्फ उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आपको एक नंबर और एक यूनिट की ज़रूरत पड़े तो उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं। जैसे हमारे पास टाइम है। टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक नंबर और एक यूनिट से कम्प्लीटली डिफ़ाइन हो जाती है। जैसे 20 मिनट्स, तो 20 यहाँ पर एक नंबर है और मिनट जो है यहाँ पर इसकी एक सुइटेबल यूनिट है। इसके अलावा टाइम को डिफ़ाइन करने के लिए आपको कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम को आप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर और यूनिट से कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास मैथ्स है। तो मैथ्स जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 10 kg, तो 10 यहाँ पर एक नंबर और kg उसकी एक सुइटेबल यूनिट है। इसके अलावा आपको मैथ्स को डिफ़ाइन करने के लिए कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मैथ्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर हर वो क्वांटिटी जो एक नंबर और एक सुइटेबल यूनिट के साथ डिफ़ाइन हो जाए, ऐसी हर क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर। सकते हैं जो मेथड सिंपल अलजेब्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आप स्केलर को सॉल्व करते हैं। जैसा आपके पास 1 किलो आलू है और 1 किलो प्याज है, तो अब ये दोनों मैस हैं तो मैस वैसे ही ट्रीट होगा जैसा आपके पास ट्रीट किया जाता है। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है और एक तीसरी चीज़ भी आ जाती है जो कि होती है डायरेक्शन। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनको सिर्फ और सिर्फ नंबर से डिफाइन किया जा रहा था, जैसे 20 मिनट है। लेकिन वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिसमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बल्कि उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब हर वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपके पास फोर्स है, लेट सपोज आपके पास एक ब्लॉक है और मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें 10 न्यूटन की। तो आपका जो अगला सवाल होगा वो यही होगा कि किस डायरेक्शन में की जाए, या इस डायरेक्शन में की जाए, इस डायरेक्शन में की जाए, या इस डायरेक्शन में की जाए, या तो इस डायरेक्शन में की जाए। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हो रही है। जब तक आप इसकी डायरेक्शन नहीं बताते ये एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है। तो 10 न्यूटन सही है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या है, डायरेक्शन। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फोर्स अप्लाई करो 10 न्यूटन की, तो ये एक मीनिंगलेस बात है, क्योंकि वो 10 न्यूटन की फोर्स ईस्ट की तरफ भी हो सकती है, वेस्ट की तरफ भी हो सकती है, साउथ की तरफ भी हो सकती है, नॉर्थ की तरफ भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेफ्टवर्ड भी हो सकती है, राइटवर्ड भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो और टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ अप्लाई करो, तो अब ये एक मीनिंगफुल बात है कि हाँ यार अब हमें एक ब्लॉक को के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है 10 न्यूटन की और ईस्ट की तरफ करनी है। तो वेक्टर हर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और प्लस डायरेक्शन भी हो। जबकि स्केलर में डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्केलर हर वो क्वांटिटी है जो कि नंबर और यूनिट से कम्प्लीटली डिफाइन हो जाती है। लेकिन वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, और उसके साथ कोई यूनिट चाहिए और उसके साथ कोई डायरेक्शन, लाजमी डायरेक्शन चाहिए। मतलब हर वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप वेक्टर